तो दोस्तों टीटीएमएल ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 308 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 323 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो गिर के 284 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 12 से 13% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी 8% के आसपास की गिरावट आपको देखने को। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। काफ़ी लंबे समय से कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट रहता था, नहीं बढ़ता था नहीं गिरता था। इस क्वार्टर में देखें तो थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 158 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 188 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 139 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 306 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल 323 करोड़ के घाटे में। जबकि अभी देखें तो 324 करोड़ के नुकसान में आपको देखने को मिले। तो कंपनी का जो लॉस है साल दर साल फ्लैट है, क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं एक और क्वार्टर जिसमें कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ खास आपको देखने को नहीं मिले। दो चीज़ बेसिकली टीटीएमएल के जो नंबर है उसमें कभी भी आप देखें तो दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है। कंपनी का प्रॉफिट कुछ मतलब नहीं रखता है। दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहला तो कंपनी के रेवेन्यू रहते हैं कि क्या कंपनी रेवेन्यू बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही है। अगर नहीं बढ़ा रही है तो दूसरा रहता है कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट, क्या कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि कंपनी के पास कर्जे बहुत ही ज़्यादा है, हद से ज़्यादा कंपनी के पास कर्जे हैं। मतलब आप समझिए 284 करोड़ का जो कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है क्वार्टरली बेस पे, वो लगभग 450 करोड़ फाइनेंस कॉस्ट में पे कर रही है। मतलब आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा कर्जा है कंपनी के पास। तो कर्जे बहुत ही ज़्यादा कंपनी के पास है, न ही कंपनी रेवेन्यू बढ़ा पा रही है, न ही कंपनी के कर्जे कम हो पा रहे हैं। तो दोनों चीज़ कंपनी के हक में नहीं जाता हुआ देखने को मिला। इस क्वार्टर में देखें तो दोनों चीज़ फिर से आपको कुछ खास देखने को नहीं मिला है। ईपीएस ऊपीएस देखने से कुछ मतलब ही नहीं है, मार्जिन उर्जिन देखने के से कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि मार्केट मार्जिन या ईपीएस ये सब पे रिएक्ट नहीं करता है। मार्केट रिएक्ट करता है कंपनी के रेवेन्यू पे और कंपनी के यही फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर। लेकिन दोनों चीज़ देखें तो दोनों चीज़ इस क्वार्टर में फिर से फ्लैट आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर हल्का सा कमजोर है क्योंकि रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।